मैं सत्येंद्र कुमार अभी आर्यावर्त बैंक में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। वैसे हम लोग मूलतः बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं। बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो आर्यावर्त बैंक का प्रायोजित बैंक है और यहाँ जो चेयरमैन और महाप्रबंधक हैं वो बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पे आते हैं। तो मैं यहाँ जून से कार्यरत हूँ और आर्यावर्त बैंक जो है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का एक लीडिंग रीजनल रूरल बैंक है, जो कि उत्तर प्रदेश की 26 ज़िलों में हमारी शाखाएं कार्य कर रही हैं और हमारे 22 रीजनल ऑफिसेज़ हैं जिसके ज़रिए हम लोग काम करते हैं। और मेन जो हमारा बिज़नेस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करते हैं किसान, उनकी मदद करना ये बेसिक हमारी जिम्मेदारी है। और कोरोना के बाद भी हम लोगों ने ये पाया है कि जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उस पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी फील्ड में वसूली से संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। और उसका कारण है कि जो लोग कृषि, क्योंकि हमारा जो बेस है वो लघु और सीमांत किसान, वही हमारा बेसिक जो बिज़नेस का बेस है, उनको ही हम लोगों ने फाइनेंस किया है और उनसे जो रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हम लोग फाइनेंस किए हैं उनको। तो ये पाया जा रहा है कि उनकी जो आय थी वो केवल कृषि से ही नहीं थी। कृषि क्षेत्र तो कोरोना के कारण कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन ये पाया गया है कि उनकी जो आय थी वो कृषि के साथ साथ जो और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिस पर कोरोना का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा, उसके कारण जो है हमारी वसूली, क्योंकि वो जो प्रभावित हुए थे बाकी क्षेत्र है ना कृषि के अतिरिक्त, उसके कारण जो है हमारी वसूली पे असर पड़ा है। लेकिन अभी जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, जो वापस हमारी जो वसूली है उसमें गति आ रही है और आने वाले समय में हम लोग विश्वास करते हैं कि जो टारगेट लेकर के हम लोग चले हैं वो मार्च तक उस टारगेट को हम लोग पूरा कर लेंगे। और अभी जो कोविड से जो रिलेटेड वैक्सीन आई है वो बहुत ही सुखद अनुभूति हम लोगों को दे रही है कि जिसके कारण लोग जो थे भयभीत थे, वो सबसे पहले तो वो जो भय का साम्राज्य था रोग के कारण वो समाप्त होगा। और साथ साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके हिसाब से धीरे धीरे सब लोगों की बारी आएगी और बारी बारी से सबका वैक्सीनेशन होगा। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो वापस में जो सामान्य स्थिति थी कोरोना आने के पूर्व वाली स्थिति वो प्राप्त हो जाएगी और जो इकोनॉमी जिस स्टेट में काम कर रही थी आने वाले समय में मुझे लगता है कि फिर से हमारी इकोनॉमी वही गति पकड़ लेगी। तो किस तरह से मैनेजमेंट होगा, उसका क्या तैयारियां हैं आपके आर्यावर्त बैंक के माध्यम से वैक्सीन को लेकर? नहीं, देखो वैक्सीन जो है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जैसे उन्होंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे है ना, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स थे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस या इस तरह के जो लोग उनको सिक्योरिटी और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद कर रहे थे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी है। तो पहले उनको वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। उसके बाद जो सरकार की योजना है उसके तहत जो 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं या 50 साल से नीचे वाले में भी जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस जिसको कहा जाता था कि जिनको दूसरे बीमारियां हैं और उनको कोरोना होने की चांसेस ज़्यादा थे, तो दूसरी प्रायोरिटी उनकी आएगी। और उसके बाद जो है वो बाकी सामान्य लोगों को जो टीकाकरण का कार्य है वो शुरू होगा। तो जैसे जैसे सबकी बारी आएगी और हम लोग भी समाज के हिस्से हैं, तो जब हमारी बारी आएगी, जब हमारे स्टाफ की बारी आएगी तो सबको उसके हिसाब से वैक्सीनेशन होगा और आने वाले समय में उसका जो है काफ़ी फ़ायदा सबको दिखाई देगा। पिछला साल तो काफ़ी तकलीफ़ और एक भय के माहौल में बीता, कितने लोग जो हैं वो उस रोग से ग्रसित हो रहे थे ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी कोरोना से ग्रसित हुए। तो हम ये आशा करते हैं कि आने वाले साल में जो है वो जो बीमारी थी वो किसी को भी नहीं हो और आने वाला साल जो है हम लोग सबके लिए, बैंक के लिए सुखद बीते, ये हमारी आशा है। मैं सारे अपने स्टाफ
सदस्यों को और जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए जो किसान भाई हैं या जो भी हमारे साथ बिज़नेस करते हैं, हम सारे स्टेक होल्डर्स का नए साल में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला साल हमारे सारे स्टाफ के लिए और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए काफ़ी सुखद हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू।